व्यापक भैरव साधना, एक विस्तृत शोधात्मक विश्लेषण परिचय। भैरव भगवान शिव के उग्र और रौद्र रूप हैं, जिन्हें तंत्र और पौराणिक परंपराओं में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। भैरव साधना तांत्रिक और वैदिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो साधक को आध्यात्मिक, भौतिक और तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। बाबाम दिए भैरवों में से प्रत्येक का अपना विशिष्ट स्वरूप, मंत्र, यंत्र और साधना विधि होती है। इनमें से व्यापक भैरव एक विशेष रूप हैं, जिन्हें सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले माना जाता है। यह विश्लेषण व्यापक भैरव की साधना, उनके पौराणिक और तांत्रिक आधार, मंत्र, श्लोक, साधना पद्धति, नियमावली, लाभ और संभावित हानियों पर गहन शोध के साथ प्रस्तुत करता है। पौराणिक और तांत्रिक परिचय। पौराणिक आधार। पौराणिक ग्रंथों, विशेष रूप से शिव पुराण और लिंग पुराण में भैरव को भगवान शिव का अवतार माना गया है। एक कथा के अनुसार, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो ब्रह्मा ने शिव का अपमान किया। इससे क्रुद्ध होकर शिव के क्रोध से काल भैरव का प्रादुर्भाव हुआ, जो बाद में विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। व्यापक भैरव को इनमें से एक रूप माना जाता है, जो सर्वव्यापी और सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली हैं। शिव पुराण में भैरव को 51 शक्तिपीठों के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। व्यापक भैरव का उल्लेख विशेष रूप से तांत्रिक ग्रंथों जैसे रुद्रयामल तंत्र और आगम रहस्य में मिलता है, जहां उन्हें सर्वसिद्धिदाता और सर्वरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। व्यापक भैरव का स्वरूप 4 भुजाओं, त्रिशूल, खड्ग, नरमुंड और खप्पर धारण करने वाला है, जो दुष्टों का संहार और भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। तांत्रिक आधार। तांत्रिक परंपरा में भैरव को तंत्र के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें शिव और शक्ति के संवाद के माध्यम से इस 12 ध्यान विधियों का वर्णन है, भैरव को आत्मज्ञान और सिद्धियों का स्रोत बताता है। व्यापक भैरव की साधना विशेष रूप से तंत्र के 9 प्रयोगों, मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया में से कई के लिए उपयोगी मानी जाती है। उनकी साधना से साधक न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, बल्कि भौतिक समृद्धि, शत्रुनाश और रोग मुक्ति जैसे लाभ भी पाता है। व्यापक भैरव का प्रमाण। श्लोक और मंत्र। श्लोक। शिव पुराण और रुद्रयामल तंत्र में भैरव के लिए कई श्लोक उपलब्ध हैं। व्यापक भैरव के लिए निम्नलिखित श्लोक प्रचलित है। व्यापक भैरव श्लोक। एयूएम तीक्ष्ण दंतम महाकायम कल्पांत दहनम प्रभुम सर्वव्यापकम भैरवम नमामि सर्वसिद्धिदम। अर्थ: मैं उस व्यापक भैरव को नमस्कार करता हूं, जिनके दांत तीक्ष्ण हैं, शरीर विशाल है, जो कल्प के अंत में दहन करने वाले और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। मंत्र। व्यापक भैरव के लिए कई मंत्र तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित हैं। निम्नलिखित प्रमुख मंत्र हैं। बीज मंत्र। व्यापक भैरव बीज मंत्र। एयूएम ह्रीं बन व्यापक भैरवाय नमः सिद्धि मंत्र। व्यापक भैरव सिद्धि मंत्र। एयूएम ह्रीं बन बटुकाय व्यापक भैरवाय मम सर्वम सिद्धि। सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा शाबर मंत्र।
तांत्रिक प्रभाव के लिए। व्यापक भैरव शाबर मंत्र AUM ऋण रिक्तिमा। व्यापक भैरव रक्त जहां दर्शे सर्वम सिद्धि देहि देहि। व्यापक भैरवाय नमः स्वाहा। व्यापक भैरव साधना पद्धति और नियमावली। साधना पद्धति व्यापक भैरव की साधना रात्रि में, विशेष रूप से मध्य रात्रि 12 AM से 3 AM के बीच करना शुभ माना जाता है। यह साधना विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार या काल भैरव अष्टमी के दिन प्रारंभ की जाती है। व्यापक भैरव साधना विधि सामग्री। व्यापक भैरव यंत्र प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष या हकीक की माला, काला या लाल आसन, तेल का दीपक, चमेली का तेल, सिंदूर, काजल, गुड़ की रोटी, बेसन के लड्डू या खीर भोग के लिए, धूप, कपूर, फूल, सुपारी, नारियल विधि। संकल्प। स्नान के पश्चात उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके काले या लाल आसन पर बैठें। दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं आपका नाम, आपका गोत्र, गोत्र का साधक, व्यापक भैरव की साधना द्वारा विशिष्ट उद्देश्य जैसे सिद्धि, रक्षा, समृद्धि की प्राप्ति हेतु यह साधना कर रहा हूं। यंत्र स्थापना। व्यापक भैरव यंत्र को पीले या लाल वस्त्र पर स्थापित करें। यंत्र पर चमेली का तेल, सिंदूर और काजल से तिलक करें। पूजन। तेल का दीपक जलाएं। धूप, फूल, सुपारी, नारियल और नैवेद्य, गुड़ की रोटी या लड्डू अर्पित करें। AUM भैरवाय नमः मंत्र से आरती करें। मंत्र जाप। रुद्राक्ष या हकीक की माला से उपरोक्त मंत्रों में से किसी एक का 11, 21 या 51 माला जाप करें, साधना के स्तर के अनुसार। जाप के दौरान भैरव के स्वरूप का ध्यान करें। भोग। भोग को पूजा स्थल पर अर्पित करें और अगले दिन इसे काले कुत्ते को खिलाएं। विसर्जन। साधना पूर्ण होने पर माला और स्फटिक मणि को जल में विसर्जित करें। ताबीज को सफेद धागे में पिरोकर गले में धारण करें यदि रक्षा या सिद्धि हेतु साधना की हो। अवधि। साधना 7, 11, 21 या 41 दिनों तक की जा सकती है, जो साधक की क्षमता और उद्देश्य पर निर्भर करता है। विषय बाप को पूज्या व्या है।